Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing all very warm greetings. बात कर रहे हैं कम्यूटेटर की क्वांटम केमिस्ट्री। हम शुरू कर चुके हैं आज लेक्चर नंबर 2। कम्यूटेटर हमने लास्ट टाइम जाना था होता क्या है। इससे पहले हमने लैप्लासियन ऑपरेटर्स क्वांटम केमिस्ट्री का बेसिक वो जाना था। कम्यूटेटर के बारे में हमने क्या कहा था, दो ऑपरेटर्स हैं ए एंड बी। अगर ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो देखना ए कैप कोमा बी कैप इज इक्वल टू 0। वो कम्यूट आपस में कब करेंगे, जब ये 0 के बराबर होगा। अच्छा, इस ब्रैकेट्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के कम्यूटेटर के रेस्पेक्ट में अपने कुछ रूल्स हैं। वो बेसिक रूल्स क्या कहता है कम्यूटेटर का, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0, लेकिन कैप लगाना ना भूलना। दिस इज द सिंबल ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब ए बी कैप इज इक्वल टू बी ए। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। इससे आगे जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स। तो शुरुआत करते हैं इनकी कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज को जानना। पहली प्रॉपर्टी यहीं से डिस्कस कर दें क्या, देखना। हमने जाना ये कम्यूट है तो ऐसा होगा, तो मैं लिख दूं क्या, ए कैप कोमा बी कैप इज इक्वल टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। अब ये इधर एज इट इज इक्वल टू माइनस, यहां से मैं बाहर ले लूं तो लिख दूं बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप। और इस टर्म को देखना ध्यान से, ये लिख सकता हूं क्या, बी कैप कोमा ए कैप। मतलब ये स्टेप से पहले ये स्टेप आता है, तो ये स्टेप से पहले ये स्टेप आया होगा। यहाँ पर आगे ए था तो आगे ए आया, यहाँ पर आगे बी था तो आगे बी आया, पीछे बी था तो यहाँ पर पीछे बी था, यहाँ पर पीछे ए था यहाँ पर ए था। बोलो, तो लिख दूं ए कैप कोमा बी कैप इज माइनस ऑफ बी कैप कोमा ए कैप। कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि ये चल क्या रहा है इधर उधर माइनस करके। ये कम्यूट टॉपिक आता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर तो अपने साथ ही प्रॉपर्टीज लेकर आता है। आप और मेरी बनाई हुई प्रॉपर्टीज नहीं है। दीज ऑल आर डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम केमिस्ट्री। तो एक ही चीज कर सकते हैं, हम इनको समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। तो ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई, और आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर प्रॉपर्टी। जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूलेज होते हैं ना, कि कोस को इधर कर दिया साइन को उधर, तो साइन चेंज हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन साइन का कोस हो गया, कोस का माइनस साइन, तो ये माइनस प्लस का ही खेल है बस यहाँ पर, और थोड़ा सा उसको केमिस्ट्री का रूप दे दिया, दैट्स ऑल। तो लीनियर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर ए कैप कोमा बी कैप, बी के साथ सी कैप है एडिशन के अंदर। एक बात प्रॉपर्टी समझने से पहले मैं ये आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा कि अगर इस डायरेक्शन से, जनरल बात कर रहा हूं, यहां से चल रहे हैं अगर राइट हैंड की साइड, तो राइट हैंड की साइड ही चलना है। अगर शुरुआत कर दी राइट हैंड साइड चलने में और उसने दूसरी कंडीशन दे दी तो हमें वहां से भी राइट हैंड साइड चलना होगा। मतलब एक डायरेक्शन मेंटेन करनी है, बस इतना अभी ध्यान रखो। इसका यूज बताता हूं जो मैंने बात बोली है। लीनियर प्रॉपर्टी नंबर 2, ए कैप प्लस बी कैप कोमा सी कैप प्लस डी कैप इज इक्वल टू।
चलो लेफ्ट से राइट, एक को उठाओ, ए को, उसको इसके साथ रखना, फिर इसको इसके साथ, फिर ये रहा, इसको इसके साथ रखना, फिर इसको इसके साथ। तो 4 चीजें आई हैं टोटल, देखना मैं लिख दूं क्या, ए कैप कोमा सी कैप प्लस ए कैप कोमा डी कैप प्लस, अब बी का देखना, बी कैप कोमा सी कैप प्लस बी कैप कोमा डी कैप। चलना लेफ्ट से राइट, बात क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अभी कुछ लेक्चर्स में, जैसे कल आज मैथमेटिक्स चलेगा बेसिक, इसका जो यूज आएगा ना इन प्रॉपर्टीज का, ये जो थ्योरी समझ रहे हैं, ये आएगा बाद में जो क्वांटम आएगी उसमें। तो पहले प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। देखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए कैप कोमा बी कैप कोमा सी कैप। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पर एडिशन था। तो चलो लेफ्ट से राइट, पहले आया बी, बी को पहले ही लिख लो, बचे इसके अलावा कौन, ए कैप कोमा सी कैप। देखना जो आगे आया उसको आगे लिख लिया, बचा हुआ पीछे जो है सी, उसको पीछे लिख लिया, अंदर क्या बचे, ए कैप कोमा बी कैप। इसी प्रॉपर्टी का, ऐसी रिजेम्बलेंस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है, देखना लीनियर प्रॉपर्टीज के अंदर, उसमें डिफरेंस क्या है। मान लो यहाँ पर है ए कैप कोमा बी कैप प्लस सी कैप, चलना लेफ्ट राइट, वहां पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर है एडिशन, एडिशन है तो सिंपली एडिशन लगाओ पहले। तो ए कैप प्लस बी कैप, ए का एडिशन इसके साथ, फिर इसके साथ, ए कैप प्लस सी कैप। बोलो डिफरेंस आएगा समझ, मल्टीप्लाई और एडिशन में। मल्टीप्लाई में जो आगे था ना उनको आगे लिख लिया, लेकिन एडिशन में सबके साथ एडिशन हुआ, सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, ए बी कोमा सी है, इसका बताओ। जो आगे है उसको आगे लिख लो सिंपल, जो पीछे है उसको पीछे लिख लो। बचा इसके अलावा क्या, बी कैप कोमा सी कैप, और इसके अलावा क्या बचा, ए कैप कोमा सी कैप। देखना मैंने ए कैप लिखा, उसके अलावा क्या बचा, ए के बाद क्या बचा, बी और सी, तो डायरेक्शन क्या रही, लेफ्ट टू राइट। बाद में बी कैप, उसके अलावा ए और सी, लेफ्ट टू राइट। लिखने का ऑर्डर है ए टू सी। अगर सी और ए लिख लें तो ये प्रॉपर्टी कुछ और बन जाएगी, तो नोटेशन याद रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या है, सेल्फ ऑपरेटर and its power commute with each other। एग्जाम्पल देखना, पहले बात जानना, ए कैप और उसके साथ कम्यूट कर रहा है सेम ए कैप, तो इसको लिख सकता हूं क्या, ए कैप कोमा ए कैप माइनस ए कैप माइनस
डॉट ए कैप कैंसिल, क्या आया 0, तो ये 0 के बराबर। सिमिलरली भाई ये तो हमें पता नहीं, सबसे पहले प्रॉपर्टी कम्यूटेटर का डेफिनेशन ही यही है। अगर मैं लिखना चाहूँ ए कैप कोमा ए कैप का स्क्वायर, बोलो तो देखना यहाँ पर लिख दूँ ए कैप कोमा ए कैप डॉट ए कैप, लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो आगे है उसको आगे रहने दो, बचे हुए ए कैप कोमा ए कैप, पीछे है उसे पीछे रहने दो, पीछे भी क्या है ए कैप, बचे हुए क्या है वो भी ए कैप। ये क्या आया 0, ये क्या आया 0, तो ओवरऑल 0। तो इसका मतलब ये भी कम्यूट कर गया ना, 0 आते ही इसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 0, मतलब कम्यूट कर गया। तो सेल्फ ऑपरेटर एंड इट्स पावर कम्यूट विद ईच अदर, बोलो पावर भी क्या हो गई कम्यूट कर गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है वो देखते हैं। अगर हमें गिवन है एक्स कैप कोमा एक्स कैप इज इक्वल टू 0 एंड y cap comma y cap is equal to 0 and also z cap comma z cap is equal to 0, therefore x cap comma y cap ये भी क्या है 0 के इक्वल, देन x cap comma z cap ये भी क्या है 0 के इक्वल, एंड x cap सॉरी y cap comma z cap ये भी क्या है 0 के इक्वल। पोजीशन ऑपरेटर्स कम्यूट विद ईच अदर्स ऑल्सो, ये कम्यूट दे रखे थे, प्रॉपर्टी ने कहा कि ये भी आपस में कम्यूट करेंगे। कम्यूट का मतलब ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, बस बोलो फिफ्थ प्रॉपर्टी आसान थी ना। अच्छा देखना सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डायरेक्शन की बात आ गई यहाँ पर भी। पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, डायरेक्शन है हमारी ये डायरेक्शन से हम घूम रहे हैं, डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर ऐसा है ये फंक्शन हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं एक सर्कल के ऊपर, देन ए से चलना ए कैप, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, क्या बच गए पीछे बी कैप कोमा सी कैप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर पहुंचे बी कैप के अंदर प्लस बी कैप, डायरेक्शन में चलना, आगे क्या है सी कैप, उसके आगे ए कैप, तो लिख दूं सी कैप कोमा ए कैप प्लस कहां पर पहुंचे सी कैप, आगे क्या है ए कैप, उससे आगे बी कैप, तो इन सब का सम भी कितना है 0, मतलब ये भी आपस में कम्यूट कर रहे हैं अगर हम एक डायरेक्शन के अंदर चलें तो। बोलो बात क्लियर है क्या? आप कोई ना कोई फॉर श्योर एक मेथड पकड़ पा रहे होंगे, कहना क्या चाह रहा है ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज का जो मेथड, समझ में आ रही है क्या बात? देखना ये थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन अगर मैं यहां से पूछूं, क्वेश्चन आ जाए आपके पास डायरेक्ट,
ये सर्कल गिवन है और प्रॉपर्टी हमें याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल याद नहीं है, तो क्वेश्चन आ गया है ए कैप बी कैप कोमा सी कैप प्लस बी कैप कोमा सी कैप कोमा ए कैप इज इक्वल टू, ये वैल्यू बतानी है। प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से होगा, नहीं होगा। लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है, ये सर्कल की गिवन क्या है, ए और बी, ए और बी गिवन है। बचा हुआ क्या आएगा, तीसरा ही बचा हुआ आएगा सी कैप। सी कैप के बाद डायरेक्शन क्या है, ए और बी, ए कैप कोमा बी कैप, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये इनका सम 0 के बराबर है, तो उधर लेके जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन आया या समझ में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, याद क्या हो, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और भी आसान, एक्स फंक्शन गिवन है और अंदर p विद रिस्पेक्ट टू x डायमेंशन। p क्या है यहाँ पर, p हमने किससे नोट किया था, मोमेंटम से। क्या कह रही प्रॉपर्टी, x कोमा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा h क्रॉस डेल्टा फंक्शन x अपॉन डेल्टा px। ये दो ऑपरेटर दे रखे हैं, कम्यूट के अंदर खोलकर लिखना हो तो हम आयोटा एच क्रॉस, लेकिन हो यहाँ पर क्या, मोमेंटम टर्म, तो फंक्शन एज इट इज अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। एग्जांपल अभी समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल देख, गिवन है x कोमा साइन px, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन क्या गिवन है, साइन, और वहां पर राइट हैंड साइड में उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, इतना याद होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, आयोटा h क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, मतलब साइन x अपॉन d ऑफ px। यहाँ पे भी नीचे px है ना, तो ऊपर भी ये px है। तो इस पूरे को मैं लिख दूं आयोटा h क्रॉस कोस px। बोलो आई के प्रॉपर्टी समझ में। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फंक्शन दे दूं e की पावर px और साथ में कांस्टेंट अल्फा, तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं रिजल्ट में, इसको छोड़ो, लिख दूं कांस्टेंट आगे डिफरेंशिएशन ऑफ e, कांस्टेंट आगे और अल्फा px। बोलो डिफरेंशिएशन याद हो तो हो जाएगी बात। प्रॉपर्टी याद है क्या, बिल्कुल आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 8, x to the power n कोमा px to the power n is equal to, देखना इसको लिख सकता हूँ मैं, फॉर्मूला है n आगे आयोटा h क्रॉस x, जो आगे था वो आगे लिख लो, उसमें से n-1 बच गया px, प्लस जो पीछे था उसको अब लिख लो p n-1 माइनस क्या बच गया, सॉरी n बच क्या गया, x की पावर, लेफ्ट टू राइट चले, आया क्या x, आगे लिख लिया x, n-1 बचा px, उसको पावर नहीं लिखी, पीछे क्या था px, तो पीछे लिख लिया px, n-1 बचा क्या x। ये प्रॉपर्टी बोलो याद रहेगी क्या, याद तो देखो करनी ही पड़ेगी, क्वांटम की कुछ प्रॉपर्टीज, और कुछ खास क्वांटम से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, डायरेक्ट इनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं बस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कम्यूटेटर्स की। अच्छा एक बार प्रॉपर्टीज डिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड पोजीशन वेक्टर आर कम्यूटेटर टू ईच अदर। सर्कल बना के प्रॉपर्टी देखी थी, सेल्फ ऑपरेटर,
बोलो याद आई क्या प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, x कोमा पी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका ये कम्यूटेटर गिवन है। इससे पहले मुझे ये बताना, x कोमा पी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस लिख सकता हूँ क्या? बोलो, प्रॉपर्टी जानी थी या नहीं जानी थी कल? अगर आप तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यू शुड चेक आउट, देन यू शुड कम हियर। तो ये प्रॉपर्टी हम जान चुके थे, ये प्रॉपर्टी याद रखना। अच्छा, एक और बात मैंने क्या बताई थी कल, कोई भी प्रॉपर्टी हम समझ रहे थे, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलना शुरू कर दिया है तो थ्रू आउट द कंप्लीट प्रॉपर्टी, और आठों की आठों प्रॉपर्टी में बात अप्लाई हुई थी कि लेफ्ट टू राइट ही बने रहना है। आई का बात ध्यान में। तो क्वेश्चन पर आते हैं। x कोमा पी एक्स स्क्वेयर का कम्यूटेटर गिवन है, इसकी वैल्यू जाननी है हमें, क्या होगी। आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन लगाना, या जो भी आपके पास हेल्प बुक है, रेफरेंस बुक है, उनके क्वेश्चन लगाना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होते हैं। ये कम्यूटेटर गिवन है, कम्यूटेटर की पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में गिवन है, अंदर दो ऑपरेटर्स गिवन है, बस पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखना, इसको मैं लिख दूं क्या, x पी एक्स डॉट पी एक्स। प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? जो आगे है उसे आगे लिख लो, जो पीछे है उसे पीछे लिख लो, दोनों क्या है? सेम। बचे हुए अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस x कोमा पी एक्स। बोलो इसकी वैल्यू क्या है? आयटा एच क्रॉस पी एक्स इंटू आयटा एच क्रॉस प्लस आयटा एच क्रॉस पी एक्स। तो 2px आयटा एच क्रॉस। बोलो बात क्लियर है क्या? ये इसकी वैल्यू आई। कब आई? देखना, यहां पर 2 था पावर में, तो यहां पर भी 2 आया। अगर मैं यहां पर 3 रख दूं तो मैं उसको ऐसे लिख पाऊंगा क्या? अब ये a ये b, इसको आगे रख दो, पीछे पी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? पी एक्स, इसको हमने पीछे रख दिया तो यहाँ पी एक्स स्क्वेयर बच जाएगा। और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ये कुल मिला के ये वैल्यू आयोटा एच क्रॉस पी एक्स यही आएगी। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। तो मैं ये कह सकता हूं क्या इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर, x कोमा पी एक्स एन का कम्यूटेटर इज इक्वल टू एन पी एक्स आयटा एच क्रॉस। क्या ये वैल्यू आएगी? n-1। n-1 क्यों? 2px आयटा एच क्रॉस, यहाँ क्या है वैल्यू? 1, तो यहाँ आगे क्या है? 2, तो n-1 1 आई। 2 था तो यहाँ अगर वहां पर वैल्यू 3 है तो 3px आयटा एच 2। बोलो बात क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन पर एक और बात जानना यहाँ से। देखो x कोमा पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? आयोटा एच क्रॉस। अच्छा, x कोमा पी एक्स को लिख दूं क्या मैं? आयोटा एच क्रॉस डी अपॉन डी एक्स। बोलो भाई कुछ गलत लिखा क्या? नॉन ऑपरेटर्स को बाहर निकालो। आयोटा एच क्रॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस से आयोटा एच क्रॉस कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आया? एक्स कोमा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर माइनस है
ये रहा माइनस, तो इस माइनस को मैं इसके साथ ले लूँ बाहर, तो क्या है वैल्यू -1। माइनस भी याद रखना है फॉर्मूले के अंदर। एक प्रॉपर्टी और जानना अब, क्या है प्रॉपर्टी, एनी ऑपरेटर commute with constant quantity। एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कम्यूटेटर हम सोल्व कर रहे हैं, अंदर ये वैल्यू गिवन है। अगर ये कम्यूट करेगा तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। बात क्लियर है क्या? देखना, x आइटा h क्रॉस लिख दूं क्या इसे? बोलो भाई। इज इक्वल टू ये क्या है? कांस्टेंट। एनी ऑपरेटर कम्यूट विद कांस्टेंट क्वांटिटी। कम्यूट का मतलब ये क्या है? 0 के इक्वल। प्रॉपर्टी याद रहेगी क्या? एक अगला क्वेश्चन देखो, क्या गिवन है? क्या ये क्वांटिटी tx ps आपस में कम्यूट कर रही है क्या? ये फाइंड आउट करना है। कम्यूट करेगी मतलब ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखना, tx मैं जानता हूँ क्या? tx इज इक्वल टू px स्क्वायर अपॉन 2m। बोलो बात क्लियर है क्या? देखो, इसको लिख दूं px इसका स्क्वायर अपॉन 2m कोमा px। ये रही भाई साहब, ये रही भाई जी कांस्टेंट क्वांटिटी, ले लो बाहर। 1/2m px। और कोई भी ऑपरेटर हो वो आपस में कम्यूट करता ही है, तो इसका मतलब ये 0 तो पूरा 0। इसका मतलब tx एंड px कम्यूट विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेथड समझ में आने लग गया है, कम्यूटेटर हम पढ़ते क्यों। क्वेश्चन, x कैप कोमा h कैप, ये फाइंड आउट करना है ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं या नहीं। नहीं कर रहे तो क्या वैल्यू गिवन है? एच कैप क्या है यहाँ पर? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जिसकी वैल्यू क्या होती है? होती है पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है क्या भाई? ये तो है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका नाम हमने क्या रख दिया टोटल एनर्जी की बजाय? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर्स की बात आने लग गई तो अब देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है? एच कैप कोमा पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। क्या ये वैल्यू दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं क्या? देखते हैं। प्रॉपर्टी लगाओ, लीनियर प्रॉपर्टी ए कोमा बी प्लस सी। क्या थी प्रॉपर्टी? ए कोमा बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी। तो इसको मैं यहां लिखना चाहूं तो देखना, ए कैप कोमा पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस ए कैप मतलब एक्स कैप प्लस वी एक्स। ये क्या है? 0। क्यों है भाई ये 0? प्रॉपर्टी नंबर 5, पोजीशन ऑपरेटर आर कम्यूट टू ईच अदर। ये पोजीशन ऑपरेटर आर कम्यूट टू ईच अदर मतलब 0। ये 0 आ गया, बचा ये। इसको मैं निकाल ले आगे 1/2m बाहर। ये प्रॉपर्टी अभी हमने जानी थी। अंदर देखो, एक एक्स कैप कोमा पी स्क्वायर एक्स बच गया। अच्छा, ये रहा n, तो इसको लिख दूं 1/2m एज इट इज इनटू
इस ब्रैकेट का लिख रहा हूं अभी, स्मॉल ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करिए, 2 आगे एन आगे इंटू आयटा एच क्रॉस एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर पी एक्स, तो लिख दूं क्या आंसर, आयटा एच क्रॉस पी एक्स अपॉन एम। कम्यूट नहीं कर रहे लेकिन वैल्यू ये आ रही है। प्रॉपर्टी याद रखने की क्या आई, पोजीशन वेक्टर आर कम्यूट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, इंटरेस्टिंग है लेकिन है आसान। डी अपॉन डी एक्स कोमा डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2d अपॉन डी एक्स। प्रॉपर्टी लगाओ, लिख दूं d अपॉन डी एक्स कोमा डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर नहीं डी अपॉन डी एक्स कोमा 2d अपॉन डी एक्स। any operator and its power commute to each other, 0 property number I guess it will be third। अच्छा ये 0 तो 0 प्लस इसका देखना 2 बाहर ले लो कांस्टेंट, d अपॉन डी एक्स कोमा d अपॉन डी एक्स, कम्यूट करेंगे सेम है, तो 0 प्लस ये भी 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, कम्यूट ऑपरेटर्स। सो आई गेस कुछ प्रॉपर्टीज और उनके टाइप के एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। आई होप you have understood them very well and good. So that's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.